Hello everyone, good morning to all of you friends. Now in this statistic lecture, we will go on for the first chapter of the first part and the exercise, the first sum that is the from the page number 15 from page number 15. And in this sum, now we will go on for the different three method and that method we already discussed in the recording lecture on YouTube and now this lecture will be going for the board, because you know that in the lecture we will calculate the sum, so we will use this board and we will understand three methods. So now first that is, I think you can see here the first method, that is the fixed based method. तो फिक्स बेस मेथड में क्या था दोस्तों, मैंने आपको वही लेक्चर में भी समझाया था कि यहाँ पे फिक्स्ड है, यानी कि आपको एक फिक्स्ड ईयर लेना है, दैट इज 2008 एंड चेन बेस्ड मेथड एंड द लास्ट वन दैट इज द एवरेज डेली वेजेस. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एवरेज वर्ड लिखा है, तो आपको कुछ एवरेज लेना ही पड़ेगा. डोंट वरी, हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर लेंगे. शायद आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन जो यहाँ पे. तो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड बेस्ड मेथड. ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना है कि बेस ईयर जो हमने लिया है 2008 और आपको फॉर्मूला शायद याद ही था P1 डिवाइड P0 इंटू 100. वही फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं भी जगह हमारे पास स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला को राइट नहीं करूँगा, आपको ऐसे ही समझ लेना है. सबसे पहले हम यहाँ पे फिक्स्ड बेस्ड मेथड है उनको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. तो पहली जो मेथड है फिक्स्ड बेस्ड मेथड, वहां पे आपको पता है कि क्या लिखना था. मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ P1 डिवाइड P0 मल्टीप्लाई विथ 100. तो दोस्तों यहाँ पे P0 की P1 की बात करें दैट इज 275. शायद आप देख रहे हो यहाँ पे 275. P0 इज ऑल्सो 275 डिवाइड 275 मल्टीप्लाई विथ 100. अब इन दोनों को हम कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि 100 ही हमारा आंसर रहेगा. देन सेकेंड वन 284, इट इज फॉर P1, करंट ईयर की वैल्यू को हम यहाँ पे ले रहे हैं, डिवाइड P0 यानी कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ द बेस ईयर दैट इज 275 मल्टीप्लाई विथ 100 इज इक्वल टू. तो यहाँ पे अगर आप कैलसी का यूज करोगे, यहाँ पे मैं कैलसी का यूज मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आपके पास कैलसी होगा तो आप कैलसी का यूज करके यहाँ पे आंसर फाइंड कर सकते हो. आंसर यहाँ पे आएगा 103.27. द थर्ड वन दैट इज 289 डिवाइड 275 मल्टीप्लाई विथ 100. तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलने वाला है दैट इज 105.09. 293 डिवाइड 275 मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे. आप अपने कैलसी का यूज कर सकते हो, वरना मैं जो यहाँ पे लिखने वाला हूँ दैट इज 106.55. अब देखो कि आप यहाँ से शायद मेथड समझ ही रहे हो कि करना ज्यादा कुछ नहीं है कि आपको P1 यानी कि जो भी वैल्यू जो भी रिस्पेक्टिव ईयर के सामने जो लिखी है उनको लेना है. डिवीजन में फिक्स्ड है, फिक्स यानी कि 275 और आपको बुक्स में ही जो क्वेश्चन पूछा है वहां पे ही लिख दिया है उन लोगों ने कि आपको यहाँ पे जो ईयर लेना है बेस ईयर 2008, तो उनकी जो यहाँ पे एवरेज डेली वेजेस 275 उनके साथ आपको फिक्स बेस मेथड में क्या करना है, डिवीजन करना है. देन नेक्स्ट वन दैट इज द 297 डिवाइड बाय 293 मल्टीप्लाई विथ 100 हम करेंगे तो मिलेगा 108. देन 313 डिवाइड 2 सॉरी फ्रेंड यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई 275. यहाँ पे अगर हम करें कि 275 मल्टीप्लाई विथ 100, तो यहाँ पे जो मैं आंसर मिलने वाला है दैट इज 113.82. आप कैंसी का यूज कर सकते हो, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ. एंड द लास्ट वन 328 डिवाइड 275 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमें आंसर में मिलेगा 119.27. एंड लास्ट में अगर हम देखें तो दोस्तों 345 डिवाइड
275 मल्टीप्लाई 100 हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 125 इंटू सॉरी मल्टी 125.45 यानी कि 125.45। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि फिक्स्ड बेस मेथड में ज़्यादातर आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ क्या काम करना है कि P1 जो यहाँ पे चेंज रहता होगा और P0 कि जो यहाँ पे यूनिफॉर्म उनकी वैल्यू है 275 बेस ईयर हमें लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मेथड हमने कंप्लीट कर दी। Okay friend, and now the second method, that is the chain based method। तो दोस्तों यहाँ पे chain based method लिखा है, उनका मीनिंग सिंपल ही है कि यहाँ पे जो क्या होगा कि जो भी वैल्यू हम करंट ईयर और बेस ईयर की यहाँ पे ले रहे हैं, आपको पता है कि करंट ईयर इज ऑलवेज चेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल 275 देन 284 289, तो उनकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। लेकिन यहाँ पे आपको लेना है कि अगर समझो कि हम बेस ईयर की बात करें तो यहाँ पे बेस ईयर की जो वैल्यू थी फिक्स्ड बेस मेथड में ऑलवेज क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी यानी कि 275 275 275 आप लास्ट तक देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो चेन बेस मेथड की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, वहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, सॉरी वहाँ पे जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, यानी कि लाइक दिस मेथड फिक्स्ड बेस मेथड। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंजेबल होगी, एवरी ईयर क्या होगी, चेंज होगी। आप वहाँ पे फॉर्मूला भी देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं चेन बेस मेथड। तो दोस्तों चेन बेस मेथड की हम बात करें तो यहाँ पे पहले साल के लिए 2008 के लिए आपको क्या करना है, 275 डिवाइड 275 मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे, तो इन दोनों को निकाल लेंगे आप, तो आपको पता है कि आंसर 100 ही आपको मिलने वाला है। एंड देन फॉर 2009 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों 2009 के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या लेना है कि चेन बेस मेथड में उनका जो प्रीवियस ईयर होगा वो यहाँ पे बेस ईयर बनने वाला है। तो आप यहाँ पे पहले एवरेज डेली वेजेस के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो 284, ओके, एंड देन डिवाइड हम कर देंगे, किसके साथ करेंगे, तो उनके अगले साल के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ड्रॉ भी कर रहा हूँ 275 के साथ मल्टीप्लाई विद 100। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो दूसरे साल के लिए दोनों मेथड की हम बात करें तो सेम है, 284 डिवाइड 275 मल्टीप्लाई विद 100 एंड 284 डिवाइड 275 मल्टीप्लाई विद 100 हम करेंगे, तो आंसर हमारा इक्वल ही रहेगा 103.27। एंड देन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अब आपको यहाँ पे लेना है 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2010 के लिए एवरेज डेली वेज जो था वो 289 और उनका जो प्रीवियस ईयर है 2009 की बात करो, उनकी वैल्यू यहाँ पे आपको बेस में लेनी है 284 मल्टीप्लाई विद 100। तो यहाँ पे जो आंसर आप केएलसी का भी यूज कर सकते हो, 289 डिवाइड 284 मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 101.76। देन थर्ड वन हम करेंगे, तो यहाँ पर 2011 की जो वैल्यू देख सकते हो दोस्तों 293। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 293 और उनका जो प्रीवियस है 289 मल्टीप्लाई विद 100 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आप कैलसी का यूज करोगे आपको आंसर मिलेगा 2011 के लिए 101.38। देन अब मैं यहाँ पे आपको समझा नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 297 डिवाइड 293 मल्टीप्लाई विद 100। केएलसी का यूज आपको करना है जब भी आप अपनी बुक्स में लिख रहे हो। मैं अब यहाँ पे आंसर नहीं लिख रहा हूँ, आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। तो ये जो भी आंसर है वो आपको लिखना है, खुद लिखना है। फॉर 2013 313 डिवाइड 297 मल्टीप्लाई विद 100 आंसर आपको खुद को लिखना है। देन 328 डिवाइड बाई 313 मल्टीप्लाई विद 100 आंसर आपको खुद लिखना है। एंड लास्ट वन 3 में यहाँ पे लिखते रहता हूँ 8 345 डिवाइड, देखो यहाँ पे प्रीवियस की वैल्यू बेस में लेनी है 328 मल्टीप्लाई विद 100 और आंसर आपको खुद यहाँ पे नहीं लिखना है, एक आंसर में भी लिख देता हूँ 105.18। तो दोस्तों यहाँ पे इन दोनों
मेथड की बात करें तो इस मेथड में चेंज क्या है वो हमें समझना है कि दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है। फिक्स बेस मेथड में आपका बेस ईयर है वो फिक्स रहता है इन एवरी ईयर। आप देख सकते हो लास्ट तक 275 वैल्यू इट इज फॉर 2008 एंड नाउ इन दिस मेथड दैट इज द चेन बेस्ड मेथड। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एवरी ईयर जो आपका बेस ईयर वो चेंज होता जा रहा है और बेस ईयर कौन सा बनता है, प्रीवियस ईयर बनता है। देखो कि यहाँ पे 2015 के लिए 2014 इज अ बेस ईयर दैट इज द वैल्यू 328। वैसे तो आप देख सकते हो पूरी मेथड यहाँ पे मैंने आपके सामने शो करके रखी है कि यहाँ पे जो क्या है कि जो भी बेस ईयर है वो उनका प्रीवियस ईयर बनता जा रहा है, यानी कि बेस ईयर इज ऑलवेज चेंज इन द चेन बेस्ड मेथड। एंड द लास्ट वन दैट इज द एवरेज डेली वेजेस। तो एवरेज मेथड की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ एवरेज लेना है। समझते हैं, देखो कि आप अगर अपने ही बुक्स में, दोस्तों आप अपने बुक्स में देख सकते हो कि अमाउंट में लिखा है कि ईयर में बता देता हूँ बुक्स में देखकर 2011, 2012 एंड 2013 इन तीनों साल का आपको लेने हैं। तीनों साल का बेस यहाँ पे लेना है, एवरेज लेनी है। देखो आप वहाँ पे देख सकते हो ईयर 2011 टू 2013 3 साल की यहाँ पे बात हुई है। तो इन तीनों साल की वैल्यू आप देख सकते हो वहाँ पे एवरेज डेली वेजेस जो तीनों साल की यहाँ पे लिखा है 293, 297 एंड 313। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एवरेज डेली वेजेस लेना है। तीनों की बात हम करेंगे 2011 293 प्लस 297 प्लस 313 डिवाइड किसके साथ करेंगे तो आपको पता है कि 3 साल हमें दिए हैं तो हम डिवाइड भी 3 के साथ ही करेंगे। तो डिवाइड बाय 3। ओके, अब दोस्तों डिवाइड बाय 3 यहाँ पे हमने कर दिया है और आपको जो यहाँ पे एवरेज मिलने वाला है वो एवरेज आपको क्या मिलेगा 301 में यहाँ पे लिख रहा हूँ 301। तो यहाँ पे हमें मिल गया एवरेज डेली वेज। तो ये तीसरी मेथड और लास्ट मेथड यहाँ पे है, उनके साथ हम अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि 275 और एवरेज जो भी आपको डेली वेजेस एवरेज 301 तो डिवाइड आप इसके साथ करेंगे 301 मल्टीप्लाई विद 100। तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिलने वाला है दैट इज द 91.36 91.36। देन सेकंड वन दैट इज द 284 वैल्यू आपको यही रखनी है 284। अब डिवाइड किसके साथ करना है 301 के साथ 301 मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला है 94.35 94.35। Then now we will going for the next year that is 2010 and the average daily wages for 2010 is 289 divide average daily wage that is the 301 multiply 100 और आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला है that is the 96.01। ओके, और ऐसे आपको कंटिन्यू लास्ट तक करना है। मैं एक बार यहाँ पे कर देता हूँ और 293 डिवाइड 301 मल्टीप्लाई विद 100 आपको अपने हिसाब से आपको सेल्फ कैलकुलेट करना है। अब मैं यहाँ पे आंसर नहीं लिख रहा हूँ, आपको कैलकुलेट करना है। आप कैसे में लिख सकते हो 293 डिवाइड 301 मल्टीप्लाई विद 100 देन 297 डिवाइड 301 multiply 100 313 divide 301 is the average daily wages multiply with 100 then 328 divided by 301 multiply with 100 and then last में 345 डिवाइड 301 मल्टीप्लाई विथ 100। तो ये जो दोस्तों आपको आंसर है अपने हिसाब से कैसे में कैलकुलेट करके अपनी बुक्स में लिख देना है और इन तीनों मेथड हमने अच्छी तरह से समझने की यहाँ पे कोशिश की। आई विल रिपीट दिस ऑल 3 मेथड। फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको समझो कि पूछ लिया फिक्स्ड बेस मेथड तो फिक्स्ड बेस मेथड में आपको ज़्यादातर कुछ याद रखना नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो बेस ईयर होगा इज ऑलवेज रिमेन सेम दैट इज 2008। यहाँ पे आपको बुक्स में लिख के ही दे दिया कि 2008 और डिवीजन में आप जब भी P0 लेंगे तो 275 275 275 इन ऑल एवरी ईयर। देन चेन बेस्ड मेथड की हम बात करें तो दोस्तों चेन बेस्ड मेथड में क्या है कि आपको जो अपना प्रीवियस ईयर है
उस प्रीवियस ईयर को ही क्या बनाना है, बेस बनाना है। यहाँ पे देख सकते हो 275 पहले साल के लिए तो दोनों सिंपल ही। सेकंड ईयर के लिए देखो कि 280 2009 के लिए बेस ईयर कौन सा होगा, 2008 और उनकी वैल्यू 275। वैसे अगर 2012-13 की बात करें तो 13 के लिए प्रीवियस ईयर 2012 एंड उनकी वैल्यू 297 हमने डिवीजन कर दिया। और अगर एवरेज मेथड आपको पूछ ली तो जो भी ईयर आपको बुक्स में वो लिख कर देंगे, इन तीनों के आपको एवरेज कैलकुलेट करके उनको ही बेस में लिख देना है। जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट की तीनों की, दैट इज 301 और उनको कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे लिख दिया 301 जो हमने डिवीजन में किया। दोस्तों इन तीनों मेथड हम बोल सकते हैं कि एकदम सिंपल मेथड है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर अपनी दिमाग का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला सम हमारा कंप्लीट हो रहा है। वैसे हम अगर नेक्स्ट सम की बात करें दोस्तों तो आप सामने के पेज के ऊपर देख सकते हो तीनों मेथड, वही तीनों मेथड आप देख सकते हो कि पहले आपको बोला है कि मैं सेकंड सम की बात कर रहा हूँ। प्लीज़ आप अपनी बुक्स में देखते रहिए, मैं यहाँ पे अपनी बुक्स में से रेड कर रहा हूँ। तो पहली मेथड आप देख सकते हो, आपको बोला है कि 2008 को आपको क्या लेना है, बेस ईयर लेना है और आपको कैलकुलेट करनी है पहली मेथड जो थी सेम टू सेम फिक्स्ड बेस मेथड। सेकंड वन की बात करें तो वहां पे आपको लिखा है कि चेन बेस मेथड की बात करें तो चेन बेस मेथड भी सिंपल है कि आपको देखो कि 2008 की जो वैल्यू दे रखी है 28 वैल्यू, जो 2009 के लिए होगी 2015 की बात करें तो उनके लिए 2014 की 34 वैल्यू रहेगी। और लास्ट में आप देखो कि आपको बोला है कि एवरेज, तो एवरेज मेथड में आपको ईयर भी बोल दिया, आप देख सकते हो 2009 एंड 2010। 2009 की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ 28.50 एंड फॉर 2010 द वैल्यू दैट इज 29.50। इन दोनों का आप टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 58 और 58 को आप दो से, यहाँ पे हमने 3 से डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग ईयर दिए थे, वहाँ पे 2 ईयर की बात तो डिवाइड आप किसके साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे और आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा 29 और आपको एवरी ईयर क्या करना है 29 के साथ डिवाइड करके इस मेथड को कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों सेकंड जो इलस्ट्रेशन है, सेकंड जो सम है वो आपके लिए होमवर्क में रहेगा। पेज नंबर वहाँ आप देख सकते हो 15 के ऊपर ये सम दिया हुआ है जो आपके लिए होमवर्क में रहेगा। नाउ थर्ड सम की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो फ्रेंड hello everyone, now we will go for the next sum number 3। आप अपनी बुक्स में देख सकते हो पेज नंबर 15 के ऊपर जो सम नंबर 3 है कि वहाँ पे आपको अलग अलग कुछ एसेंशियल कमोडिटीज के कुछ गुड्स दिए हैं। मैं यहाँ पे रीड भी कर रहा हूँ कि वीट की बात कर रहे हैं, राइस एंड शुगर, इन तीनों की बात कर रहे हैं और अलग अलग ईयर की बात करें तो फ्रॉम द 2011 टू 2015 तक का कुछ डेटा दिया है। और उसमें आपको उन लोगों ने 2 अलग अलग पार्ट में किया कि पहले आपको बोला है कि बेस ईयर आपको लेना है 2011, तो 2 मेथड की यहाँ पे भी बात हो रही है। द फर्स्ट मेथड दैट इज द फिक्स्ड बेस मेथड एंड द सेकंड दैट इज द चेन बेस मेथड। इन दोनों मेथड जो हमने आगे दोनों सम में अलग अलग समझी थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी इस दोनों मेथड को समझना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट वी विल ट्राई। सो आपको पहले सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो यहाँ पे इस तरह से मैं सम नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। सो मैं यहाँ पे कहीं भी सम नंबर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन सम नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पे कमोडिटी दी हुई है उनके लिए हम बात करेंगे। ओके यस, तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे इट इज फॉर कमोडिटीज। यहाँ पे बात हुई कमोडिटीज और आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है कि उनकी जो वैल्यू, जिनको आप वैल्यू भी लिख सकते हो या तो आप प्राइस भी लिख सकते हो। ओके देन आपकी जो मेथड है वो आपको यहाँ पे लिखनी है फिक्स्ड बेस मेथड। मार्कर का थोड़ा दोस्तों प्रॉब्लम है आज के दिन रहेगा। फिक्स्ड बेस मेथड इज इक्वल टू फिक्स्ड बेस मेथड का जो फॉर्मूला है वो आपको याद ही है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि करंट ईयर की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ करंट ईयर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिखूंगा वैल्यू ऑफ
करंट ईयर डिवाइड, सेकेंड आपको डिवाइड में आपको पता है कि बेस ईयर की हम बात करेंगे, वैल्यू ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई विथ 100। और दोस्तों आप अगर अपने सम का जो इक्वेशन उनको आप रीड करेंगे तो वहां पे लिखा है क्लियर 1 लिख दिया है कि 2011 इज अ बेस ईयर। तो यहाँ पे आपको जो बेस ईयर लेना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस ईयर इज इक्वल टू 2011। आपको याद रखना है बेस ईयर रहेगा। अब यहाँ से हमारा जो सम होगा वो स्टार्ट होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है ईयर की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईयर आप देख सकते हो 2011 टू 2015 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2011। मार्कर का थोड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों भाई मेरी। और 2011 देन 2012 2013 2014 एंड लास्ट में 2015। ओके यस। अब जो यहाँ पे कमोडिटीज की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वीट की बात करेंगे दोस्तों। वीट मैंने बोला था मार्कर का थोड़ा आज प्रॉब्लम है। वीट वीट में आपको पता है कि जो पहला ईयर होता है फॉर द फर्स्ट ईयर द इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज ऑलवेज कांस्टेंट दैट इज द 100। क्योंकि आपको पता है कि वैल्यू ऑफ करंट ईयर एंड वैल्यू ऑफ बेस ईयर दोनों अगर हम कैंसिल करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इज द ऑलवेज 100। आपको याद रखना है ऑलवेज 100। वीट के बाद अगर आगे बात करें दैट इज राइस। और राइस के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे शुगर। शुगर तो राइस की भी ऐसा ही कुछ होगा 100। और यहाँ पे शुगर के लिए भी पहले साल के लिए तो आपको पता है कि दोनों की वैल्यू एक ही होती है। दोनों को अगर हम कैंसिल करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलने वाली दैट इज 100। नाउ वी विल गो फॉर द ईयर 2012। तो दोस्तों 2012 की मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको लेना है 2012 की जो वैल्यू है दैट इज 18.50 डिवाइड आप किसके साथ करोगे 2011 की जो वैल्यू आपको दे रखी है आप देख सकते हो वहां पे 18। 1 मिनट फ्रेंड प्रॉब्लम बढ़ रहा है इसमें। ओके फ्रेंड तो अब थोड़ा हम आगे चलते हैं यहाँ कि अब बात करें यहाँ पे 18.50 डिवाइड बाय 18। तो यहाँ पे जो 18 की वैल्यू थी उनको अगर आप याद रखो तो कौन सा बेस ईयर यहाँ पे होगा वैल्यू ऑफ बेस ईयर। तो और मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करना है 100 के साथ कि जो यहाँ पे किया हुआ है। जो भी वैल्यू मिलेगी वैल्यू में यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज 102.78। देन नेक्स्ट ईयर में बात करूँ तो आप वहाँ पे देख सकते हो राइस की जो वैल्यू है फॉर द ईयर 2012 36। और वहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 30 के साथ मल्टीप्लाई विथ 100 इज इक्वल टू, तो वहाँ पे आपको जो आंसर मिलने वाला है 120। देन 31 डिवाइड 30 यानी कि वहाँ पे आपको मिलेगा मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे तो मिलेगा 103.33। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर की जो भी वैल्यू है दैट इज इट इज वैल्यू फॉर द करंट ईयर एंड हमने जो डिवीजन किया हुआ है 30 के साथ यहाँ पे 30 है 18। इट इज अ बेस ईयर की जो यहाँ पे वैल्यू आपको दे रखी है आप अपने बुक्स में भी देख सकते हो 18, 30 एंड 30। अब आपको आगे जाना है फॉर द ईयर 2013 की मैं बात करूँ तो 2013 में आप देख सकते हो 18.90
डिवाइड हम करेंगे 18.90 डिवाइड आपको किसके साथ करना है, तो डिवाइड 2011 की जो वैल्यू थी इट इज 18 मल्टीप्लाई आप कर दो 100 के साथ, तो आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा दैट इज 105। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 38 डिवाइड 30 मल्टीप्लाई विथ 100 और उनके बाद आप कर सकते हो 32 डिवाइड 30 मल्टीप्लाई विथ 100। तो अपने आप हिसाब से आपको कैलकुलेट लगा के क्या करना है, दोनों वैल्यू को कैलकुलेशन आपको ही करना है, क्या रहेगी वो आपको अपने हिसाब से करना है। वैसे अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 की वैल्यू आपको वहां पे लिख के दे रहे हैं 19 डिवाइड 18 मल्टीप्लाई विथ 100, क्या होगा वो अपने हिसाब से लिखना है आपको ही। अब यहाँ पे ज़्यादा आपको होमवर्क ही करना है क्योंकि सिंपल कैलसी आपको चलाना है। देन 38 डिवाइड 30 मल्टीप्लाई विथ 100 कैलसी आपको मारना है। 34 डिवाइड 30 मल्टीप्लाई विथ 100 कैलसी आपको मारना है। ओके, और लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट का जो 2015 का टोटली आपको यहाँ पे लिख कर दे रहा हूँ होमवर्क में, आपको एक कैलकुलेशन करना है फॉर ईयर 2015। अब देखो कि इनकम टोटल यहाँ पे करेंगे, तो टोटल जो पहले साल के लिए आपको मिलेगा कि उनका जो टोटल होगा टोटल, तो दोस्तों टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो कि 100 इट इज 300। इनका आप अगर कर दीजिए तो आपको मिलेगा 326.11 और इनकी वैल्यू अभी कैलकुलेशन बाकी है, तो आप अपने हिसाब से कैलसी मार के यहाँ पे उनकी वैल्यू जो आपको अपने हिसाब से होमवर्क में रहेगी, मैं यहाँ पे HW कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपको लास्ट में क्या करना है कि इंडेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर आपको कैलकुलेट करना है। तो इंडेक्स नंबर का जो आपको कैलकुलेशन सिंपल ये कि